अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर एडवाइज़र। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के फ़ोन्स के ऊपर। सैमसंग जो ब्रांड है उसको कैसे डाउनलोड मोड में लेके जाना है, कैसे उसको फ्लैश करना है, कैसे उसको अनलॉक करना है, कैसे उसको रूट करना है, कैसे उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फ़ीचर है उनको मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग के फ़ोन डाउनलोड मोड में कैसे जाते हैं। जितने भी सैमसंग मॉडल हैं वो डाउनलोड मोड में कैसे जाते हैं। बेसिक जिस फ़ोन में आपको वॉल्यूम बटन और होम बटन नज़र आएगा, स्क्रीन के अंदर होम बटन नज़र आएगा, वॉल्यूम बटन तो हर फ़ोन में डेफिनेटली होते हैं। जिस फ़ोन में आपको वॉल्यूम बटन और होम बटन नज़र आएगा वो आपने सिंपल फ़ोन पावर ऑफ़ करना है। वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और पावर बटन तीनों आपने होल्ड करके दो बटन आपने होल्ड करके रखने हैं और आपने उसको डाउनलोड मोड में लेके चले जाना है। डाउनलोड मोड में चला जाएगा। और जिन फ़ोन्स में सिर्फ दो वॉल्यूम बटन्स हैं, अप एंड डाउन और पावर बटन है, उसको आपको सिंपल फ़ोन को पावर ऑफ़ करना है। पावर ऑफ़ करने के बाद उन फ़ोन्स को वॉल्यूम अप और डाउन बटन होल्ड करके रखना है और केबल लगा देनी है। तो ये हमारे पास ये है, तो ये डाउनलोड मोड में चला जाएगा। अगर आप इसको वॉल्यूम डाउन बटन दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंटर में लिखा हुआ है वॉल्यूम अप लॉन्ग प्रेस, इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल आपको ये बताता हूँ कि ये डाउनलोड मोड में हमने लेके जाना है और ये फ़ोन चला गया हमारा डाउनलोड मोड में। डाउनलोड मोड में लेके जाने के बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें चेक करनी हैं, वो फिर आपको बाद में बताते हैं। फ़िलहाल ये हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में चला गया। अब आगे हमने इसमें मॉडल देखना है कौन सा है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा ऑप्शन इसमें होता है करंट बाइनरी, कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी मॉडिफाइड तो नहीं है, रूट तो नहीं है, फ़ोन का सॉफ्टवेयर ऑफिशियल है ऑलरेडी जो इसमें हुआ है। तीसरी इसमें ऑप्शन आती है FRP लॉक की, कि फ़ोन में गूगल अकाउंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। चौथी इसकी ऑप्शन आती है OEM लॉक की, कि OEM लॉक ऑन है या ऑफ़ है। अब मैं आपको OEM लॉक समझाऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। वो भी इसी वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि OEM लॉक क्या होता है। आगे जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट दो इसमें चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि इसमें लिखा हुआ है वारंटी वॉइड 0, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0x000, फिर ब्रैकेट में आ जाता है। तो ये वारंटी वर्ड क्या होता है? ये वारंटी वर्ड ये होता है कि जो भी फ़ोन आपका रूटेड होता है ना जब, तो ये वारंटी सॉफ्टवेयर की वॉइड हो जाती है। सैमसंग इसकी सॉफ्टवेयर की वारंटी क्लेम नहीं करता जब आप फ़ोन को रूट कर देते हो या मॉडिफाई कर देते हो। नीचे इसकी जो ऑप्शन है वो लिखी हुई है जी बाइनरी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो डाउनलोड मोड में आपने देखना है ना, वो देखना है दो चीज़ें, मॉडल फ़ोन का और इसकी बाइनरी। अब ये जो फ़ोन है हमारे पास, इसमें ये नीचे लिखा हुआ है RPSWREV, इसमें लिखा हुआ है B5K5S5। अब हमने यहाँ पे डिजिट देखने हैं गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 के। इसमें गिनती के कौन से डिजिट हैं? इसमें गिनती का डिजिट है 5, B5K5S5। अब हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस टाइम इस फ़ोन की बाइनरी है हमारी 5। अगर इसमें होता B5K5S6 तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो उस फ़ोन की बाइनरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें B1 आ जाता है, K1 और S5, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो हमारा कंसीडर होगा इस फ़ोन की बाइनरी। अब आगे आ जाते हैं जी सिस्टम पे। तो सिस्टम पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक फ्लैश फाइल है, ठीक है। ये हमने पिक्चर है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि हमने फ़्लैश फाइल में कैसे देखना है कि फ़ोन की बाइनरी कौन सी है, हम सही फाइल फ्लैश कर रहे हैं, गलत फाइल फ्लैश कर रहे हैं। तो इसमें जो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दो हैं, बाकी की कोई इशू नहीं है। ये पहले जो 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट, ये आपने देखने हैं, मॉडल के होते हैं, ये मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। और जो एंड पे 4 सेकंड 4 डिजिट है उनको छोड़ के जो 5वां डिजिट है वो फ्लैश बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है फ़ोन की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने
ये हमारे पास नोट 20 अल्ट्रा जो हमने डाउनलोड मोड में, आपको पिक्चर इस पर विजिबल नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर अभी, वो हम उसमें हमारे फ़ोन की बाइनरी है 4। अब जिस तरह ये फ़ोन की तस्वीर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है डाउनलोड मोड के, इसमें हमारी बाइनरी 5 है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये नोट 20 अल्ट्रा की फ़ाइल होती, तो ये हमारे पास बाइनरी 4 है। तो ये हम फ्लैश फाइल, इस फ्लैश फाइल को हम फ्लैश नहीं कर सकते। आप जो लेटेस्ट बाइनरी है वो फ्लैश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन में बाइनरी है 5, आप 6, 7, 8, 9 कोई भी बड़ी बाइनरी वाली फ़ाइल फ्लैश कर सकते हैं। डाउनग्रेड बाइनरी वाली फ़ाइल फ्लैश नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन, अभी ये स्क्रीन पे आपको बाइनरी 5 नज़र आ रही है, तो आप बाइनरी 4 की फ़ाइल इसमें फ्लैश नोट 20 अल्ट्रा में नहीं कर सकते, 4 की नहीं कर सकते, 3, 2, 1 डाउनग्रेड बाइनरी की आप फ्लैश फाइल डाउनग्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा ये फ्लैश फाइल का जो आखिरी 4 डिजिट हैं, ये हमारे ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं और मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपने देख लेना है, ये वीडियो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इस वीडियो में कि कौन कौन से वर्ड अब बस फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने फ़्लैश फाइल एक पड़ी हुई है किसी भी फ़ोन की, तो आप फ़ौरन उसमें देख के बता सकते हैं कि यार ये फ़ाइल जुलाई के महीने की है और 5.1.1 की फ़ाइल है और ईयर 2018 में ये फ़ाइल आई थी और ये इसमें बाइनरी है। ये फ़ाइल समझाने का, इमेज दिखाने का मकसद आपको फ़्लैश फाइल समझाना है। अब आगे आ जाएं, हमारे पास U5 है नोट 20 अल्ट्रा। अब हमने इसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले हमने जाना है जी क्रोम में। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हम कहाँ से इसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ईजी फर्मवेयर है, यहाँ से भी सैमसंग की फ़ाइलें उतार सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास ईजी फर्मवेयर का अकाउंट हो या आपकी EFT डोंगल के ऊपर FTP की एक्टिवेशन हो, तो आप कोई भी फ़्लैश फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप हलब टेक का अकाउंट है, इससे भी आप फ़ाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक ये जो 2 अकाउंट आपको बता रहा हूँ ये पेड है। ठीक है, ये 2 अकाउंट जो हैं ये पेड हैं। ये हलपटेक की फ़ाइल है sport.halaptek.com, मुझे पहले दिखाई थी वो नहीं है, सॉरी। यहाँ पे आप सारी फ़्लैश फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये दोनों अकाउंट पेड हैं, इनका आपको पैकेज ख़रीदना पड़ता है 1 ईयर का। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ से कोई भी सैमसंग की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी फ़ाइलें आ गई, सैमसंग की, ऑटो पैच की, सैमसंग की वेरियस फर्मवेयर। इसके अलावा सैमसंग की कुछ कन्वर्टेड फ़ाइलें हैं, वो बताऊंगा कन्वर्टेड फ़ाइलों का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जी, आप यहाँ से आप फ्री फ़ाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। ये है जी वेबसाइट samfw.com। ठीक है जी, उसके बाद जी आपकी वेबसाइट है जी sammobile.com, यहाँ से भी आप सैमसंग की फ़ाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। ये जी sammobile.com, यहाँ से भी आप सैमसंग की फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप Z3X की जो आपकी अपनी डिवाइस है उसकी सपोर्ट से भी इसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑक्टोपस सैमसंग की डिवाइस आपके पास हो, उसकी सपोर्ट से भी आप इसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मोस्टली वेबसाइट यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है जी आपकी SamFW वेबसाइट है। अब हमारे पास आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये हमारे पास नोट 20 अल्ट्रा है, इसकी हमने फ़्लैश फाइल उतारनी है। तो हम यहाँ पे इसका मॉडल लिखेंगे, जो इसका मॉडल है N986B। अब ये मॉडल इसका आ गया नोट 20 अल्ट्रा। अब हमने नीचे सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है फ़्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके फ़ोन में बाइनरी कौन सी है। तो बाइनरी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके फ़ोन में जो जहाँ पे लिखा हुआ है RPSWREV B5K5S5, तो ये आपकी फ़ोन की बाइनरी है। ठीक है, इसमें आपने देख लेना है कि आपके फ़ोन के डाउनलोड, आपका जो फ़ोन है उसके डाउनलोड मोड में आपने ये देखना है बड़े वाज़ेह तौर पे कि आपका बाइनरी का डिजिट कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बाइनरी है जी इसमें B5K5S3, तुम्हारी 3 बाइनरी कंसीडर नहीं होगी, हमारी 5 बाइनरी कंसीडर होएगी। या जिस तरह अभी इसमें लिखा हुआ है B5K5S5, तो हमारी बाइनरी इसमें S7 लिखा जाता है।
तो हम बाइनरी जो B5 है वो B5 की फ़ाइल डाउनलोड नहीं करेंगे, हम उसमें हमारी बाइनरी 7 होगी। तो यहाँ पे आपने मस्ट कन्फर्म बाइनरी सेलेक्ट करनी है। हमारे फ़ोन में B5 बाइनरी है, तो ये हमने B5 की फ्लैश बाइनरी सेलेक्ट की है। उसके बाद आपकी ये मर्ज़ी है कि आप एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट कर लें, अपना लेटेस्ट वर्जन करना चाह रहे हैं, 10 करना चाह रहे हैं, 11 करना चाह रहे हैं, 13, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या नहीं तो आप सिंपल इसको नीचे पेज पे लेके आएंगे। तो नीचे पेज पे लेके आएंगे तो आपको ये फ़्लैश फ़ाइल शो हो जाएंगी सारी। तो आपको ये फ़्लैश फ़ाइल शो हो जाएंगी। अब ये हमारे पास फ़्लैश फ़ाइल शो हो रही हैं। तो अब हमने देखना है हमने कौन सी कंट्री की फ़्लैश फ़ाइल इसमें उतारनी है। तो इसमें ये हमारे पास 7 कंट्री शो कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री है। उसके बाद हमारे पास OS शो कर रहा है कि हमने कौन सी फ़ाइल U5 बाइनरी में कौन कौन सी फ़ाइल अवेलेबल है। तो इसमें सिर्फ एंड्रॉयड 13 की फ़ाइल अवेलेबल है। अगर आपने एंड्रॉयड 12 की फ़ाइल करनी है तो आप इसमें दूसरे पेज पे जाकर चेक कर सकते हैं कि एंड्रॉयड 12 की कौन सी फ़ाइल है। तो हो सकता है एंड्रॉयड 12 की आपको, अगर आपने U5 बाइनरी में डायरेक्ट एंड्रॉयड 12 की फ़ाइल उतारनी है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा इसका वर्जन। फॉर एग्जांपल हमने ये एंड्रॉयड 12 सेलेक्ट किया है, तो अब ये आगे आपको बता देगा कि इस बाइनरी में एंड्रॉयड 12 की फ़ाइल अवेलेबल है या नहीं। ये नीचे आ जाएं जी, तो ये देखें जी U5 बाइनरी में आपकी एंड्रॉयड 12 की फ़ाइल भी पड़ी हुई है। तो ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि फ़्लैश फ़ाइल में या जो 4 डिजिट छोड़ के आखिरी जो डिजिट होता है 5, ये हमारी बाइनरी है। उसके बाद पीछे U से भी फ़्लैश फ़ाइल में U भी लिखा आता है, बाज़ फाइलों में S भी लिखा आता है। तो आपने इसको इग्नोर करना है। S भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, वो भी बाइनरी 5 है। U भी लिखा आ जाए तो वो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आपने सिक्योरिटी पैच लेवल भी आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा है। जिस तरह अब हमने ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी पैच लेवल, ये साथ में डेट लिखी है कि कौन सी डेट में ये फ़्लैश फ़ाइल रिलीज़ की गई है। ठीक है, अब ये 2022 के 10वें महीने में ये फ़ाइल दी हुई है। ठीक है, अगर आपने मज़ीद इसको नीचे आगे ले जाएं आखिरी पेज पे, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन है जी एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल के ऊपर 2022 का, आप चाहते हैं कि 2022 का कोई पहला महीना दूसरे महीने आपको चाहिए। अब ये देखें, ये आपका एक फ़ाइल दी हुई है सिर्फ जो 2022 के 9वें महीने की दी हुई है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पैच लेवल भी मस्ट ज़रूरी होता है देखना। बाज़ फ़ोन के जो FRP लॉक होते हैं उनको डाउनग्रेड करने के लिए हमें उनका सिक्योरिटी पैच लेवल नीचे लेके आना होता है। ठीक है, तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये फ़्लैश फ़ाइल अब हमने डाउनलोड करनी है, तो हमने इस पर ये फ़्लैश फ़ाइल है, ये फ़ाइल है, अब हमने ये डाउनलोड करनी है। इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये U5 की ही फ़ाइल है। ठीक है, इसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन है। तो अब हमने इसकी एंड्रॉयड 13 की जो फ़्लैश फ़ाइल है वो हमने डाउनलोड, मुझे एंड्रॉयड 13 की फ़ाइल चाहिए। तो मैं इसकी एंड्रॉयड 13 की पाकिस्तान की जो रीजन है उसकी फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने लगा हूँ। इसमें हमने देख लेना ये कौन कौन से रीजन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं UAE की फ़ाइल अभी उतार लेता हूँ आपके सामने, एंड्रॉयड 13 की। तो ये एंड्रॉयड 13 लास्ट एंड्रॉयड 13 ही है। तो इसमें बाइनरी भी लास्ट ही है, इससे लेटेस्ट फ़ाइल यहाँ पे शो हो गई है। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एक और पेज इसमें खुल जाएगा। ये एक पेज खुल गया हमारा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लोड हो रहा है जहाँ से हमने, तो इसमें जहाँ से हमने फ़ाइल डाउनलोड करनी है वो ये वाला टैब है, डाउनलोड सैम FW सर्वर। यहाँ पे हमने क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे ले जाएगा और फ्लैश फ़ाइल को डाउनलोड पे लगा देगा। ये लोड हो रहा है, अभी ये लोडिंग पे चला गया। अब आपके कंप्यूटर में जो है ना, उन्होंने लिखा हुआ है फाइल डिलीटेड, डाउनलोड लिंक इज़ वैलिड फॉर 12 आवर। तो आपने वो फ़ाइल नहीं पड़ी हुई तो आप यहाँ से कोई और फ़ाइल उतार लें, उसका कोई इशू नहीं होता। आप यहाँ से इसकी
कोई और फाइल उतार लेते हैं, ये फ़ाइल उतार लेते हैं हम इसकी। बाज़ अवत उनके सर्वर में कोई फ़ाइल पीछे मेंटेनेंस पे होता है या कोई मसला होता है, लेकिन इसमें हज़ारों फाइलें पड़ी हुई हैं, आप कोई एक फ़ाइल कोई भी फ़ाइल चेंज कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल हमने इस पर लगा दी है, डाउनलोड होने पे ये फ़ाइल हमारी आ गई। ठीक है जी, ये 7 GB की फ़ाइल है। अब हमने इसको फ्लैश फाइल को स्टार्ट कर देना है, तो ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो गई कंप्यूटर में। ठीक है जी, ये तो ट्यूटोरियल हो गया इसका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको Z3X से कैसे फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, ईजी फर्मवेयर से कैसे फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, और ऑक्टोपस बॉक्स से कैसे फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाउनलोड कर रहे थे, ये कैंसिल हो गई। अब आगे आ जाएं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो हमारे सर्वर हैं, हमारे पास जो है जी ये EFT पड़ी हुई है हमारे पास। हम आपको EFT पे बता देते हैं कि हम EFT से इसकी कैसे फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है सैमसंग की। फिर आपको बाज़ का कोई पेड फाइल चाहिए होती है तो आप अपनी डिवाइस से भी उतार सकते हैं, पेड फर्मवेयर FTP से उतार सकते हैं। ये FTP बेसिकली इजी फर्मवेयर वालों का ही टूल है, तो ये डोंगल पे भी एक्टिवेट हो जाता है और ऑनलाइन भी आप इसकी एक्टिवेशन ले सकते हैं। तो ये टूल हमारा ऑन हो रहा है, ये हमने ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास ये FTP का सर्वर खुल गया। यहाँ पे हम इसकी कोई और फाइल भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सैमसंग की फ़्लैश फाइल। अब यहाँ पे हमने फर्मवेयर में जाना है। ठीक है जी, और ये नीचे मॉडल आ गए सारे, ये देखें ये सारे अल्काटेल है, इन्फिनिक्स के हैं, क्यू मोबाइल के, सैमसंग में चले गए हम। सैमसंग हमारा टॉपिक है, सैमसंग में बात कर रहे हैं। अब ये सैमसंग में हम आपको सिर्फ अभी कुछ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि बाकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इसमें डाटा पड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ये फर्मवेयर का फ़ोल्डर है, इसमें हम जो है ना फर्मवेयर हमारी सारीज़ पड़ी हुई हैं जो भी सीरीज़ की है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा ये कुछ कम्बिनेशन फ़ाइल पड़ी हुई हैं। कम्बिनेशन फ़ाइल वो होता है जो बोर्ड फर्मवेयर होती है। कम्बिनेशन फ़ाइल आप मार देते हैं तो उसमें आपका जो अकाउंट्स वगैरह लगे होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, सारे FRP वगैरह रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद ये मोडेड फर्मवेयर है, ये MDM की फ़ाइलें हैं। ठीक है, ये आपको एक पूरा तरतीब से बाद में समझाएंगे, अभी सिर्फ आपको फ़्लैश फाइल डाउनलोड करना बता रहे हैं। ठीक है जी, आपने फ़्लैश फाइल यहाँ पे ये देखें, आप चले गए, हमने ये फर्मवेयर उतारनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें फिर आपको इसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे कि आगे आपने इसको रूट कैसे करना है, इसको MDM रिमूव कैसे करना है। ये अब हमारी फ़ाइल है एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़ोन की। ठीक है, तो इसको हमने ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, अब हम इसको क्लोज़ कर, ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि कि हमने Z3X जो डिवाइस है इसकी सैमसंग की, उसकी सपोर्ट से कैसे जो है ना वो फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। ये हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। ये हमने टूल अपना ओपन कर लिया। पीसी पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए पीसी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है, डिवाइस हमारी ओपन हो जाती है, तो फिर आपको बताते हैं। इसके अलावा सैमसंग की कुछ और भी डिवाइसेस हैं। अब अनलॉक टूल है, उसकी सपोर्ट से भी आप जाके फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑक्टोपस बॉक्स है, ऑक्टोपस बॉक्स उसकी भी सपोर्ट आपको दिखाते हैं कि उसकी सपोर्ट से आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ़्लैश फाइल को। तो ये जी हमारी वेबसाइट हमारा टूल ओपन हो गया है। ये हमारी डिवाइस है, हमने इसको ओपन कर लिया। कोई भी फॉर एग्जांपल ये N986B जो Note 20 अल्ट्रा आपको तस्वीर नज़र आ रही है, वही हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद ये फ़्लैश को बाद में बताऊंगा, सब सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं डाउनलोड मोड, फ़्लैश फाइल डाउनलोड करने की। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड में जाना है। अब यहाँ पे
जो फाइलें पड़ी हुई हैं वो आपको ख़ुद देखना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में कौन सी बाइनरी है, तो आपको कौन सी फ़ाइल यहाँ से उतारनी है। तो जिस तरह अभी हमारे पास U5 बाइनरी है, तो यहाँ पे ये देखें, ये भी फ़ाइल हमारे पास यहाँ से फाइलें स्टार्ट हो गई U5 बाइनरी की। ये 4 डिजिट छोड़ के 5वां डिजिट है जी 5, तो इसको हमने देखना है। हम ये भी फ़ाइल उतार सकते हैं, ये 5 की भी उतार सकते हैं, ये भी S5 है, ये भी S5 है। ये 7 रीजन लिखे हुए हैं कि आपका कौन कौन सा रीजन है, जौन सा आपका रीजन है वो मैटर नहीं करता। आप इनमें से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो ये फ़्लैश आपका फ़ोन 100% होगा बिना किसी मसले के। अब ये नीचे U5 की सिर्फ ये 4 फाइलें दी हुई हैं, तो इस पे आपने सिंपल ये जो फ़ाइल लिखा हुआ है, फिर आगे टोरेंट लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है फ़ाइल यूजिंग ब्राउज़र, तो आपने फ़ाइल यूजिंग ब्राउज़र पे क्लिक करना है। तो ये रीडायरेक्ट होके आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। वहाँ पे आपका IDM ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, तो वो आपको IDM के ज़रिए ये फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आपको ब्राउज़र पे ले गया और यहाँ पे ये हमने कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करना है। बाज़ औक़ात वैसे ही आ जाता है डायरेक्ट, बाज़ औक़ात इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ता है, तो वो आगे फ़्लैश फ़ाइल दे देता है Z360 स्पोर्ट। तो ये अभी नहीं हो रहा, तो हम इसको क्लोज़ करके किसी और U5 फ़ाइल की पे क्लिक कर सकते हैं। ये U5 है, फ़ाइल यूजिंग ब्राउज़र, तो एक टाइम पे नहीं होता, तो आप दूसरी दफ़ा भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आप इसको टोरेंट के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मसला आप कोई नहीं आएगा। ये अभी लोड हो रही है, हमारा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। ये लोडिंग पे ही जा रहा है आज, शायद इनके बैकएंड से कुछ सर्वर का इशू चल रहा है। एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं। फ़ाइल यूजिंग ब्राउज़र अभी 1 टाइम क्लिक किया है, इससे पहले 2 दफ़ा क्लिक हो गया था। अभी फ़ाइल लोडिंग पे जा रही है, तो ये देखें ये आ गया 6.24 GB की फ़ाइल है। आपने सिंपल इसको स्टार्ट करना है, तो ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई। ठीक है जी। अभी हम आपको Z360 स्पोर्ट से भी बता दिया कैसे फ़ाइल डाउनलोड करना। अभी हम इसको Z360 को क्लोज़ कर देते हैं, तो ये जो 2 फाइलें हो रही हैं डाउनलोड, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऑक्टोप्लस बॉक्स जो है उसकी सपोर्ट से कैसे फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी है। ये हमने Z360 क्लोज़ कर दिया। अभी हम इसमें सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगे हैं जी ऑक्टोप्लस डोंगल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑक्टोपस पड़ा हुआ है सेटअप इसका। इसमें ये हमारे पास मॉड्यूल है सैमसंग का, ये हमने ओपन कर दिया। ये अभी ओपन हो रहा है जी आपका मॉड्यूल। तो ये जी हमने ऑक्टोप्लस टूल खोल लिया है। यहाँ पे हमने स्पोर्ट एंड ऑप्शन में जाना है, तो ये लिखा हुआ है गो टू स्पोर्ट, इस पर हमने क्लिक करना है। तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमने कंटिन्यू करना है। तो ये जी वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें यहाँ पे हम चले गए सैमसंग के अंदर, और सैमसंग के अंदर ये नीचे फ़्लैश फ़ाइल सारी पड़ी हुई हैं। जिस तरह अब हमने सर्च करना है नोट 20 अल्ट्रा को, तो हम कंट्रोल F करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे हमने लिखना है N986B, ये फ़ोन का मॉडल आ गया। यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें इसकी सपोर्ट के ऊपर U5 तक ही फ़ाइल पड़ी हुई है। U5 की फ़ाइल इसकी सपोर्ट पे पड़ी ही नहीं हुई। तो ये आपको तरीक़ाकार गाइड कर दिया है। बाज़ दफ़ा फ़ाइल नहीं मिलती तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह ये U4 की फ़ाइल है, ये हमारा फ़ोन जो है ना उसकी बाइनरी U5 है, तो ये फ़ाइल इसमें फ़्लैश नहीं हो सकती, ना 3 की हो सकती है। हाँ, अगर इसमें यहाँ पे U6 होता, U7 होता, तो वो फ़ाइल हम इसमें फ़्लैश कर सकते हैं। अब इसकी सपोर्ट से सिंपल आपने क्लिक करना है ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आ गया। इसका सर्वर बहुत अच्छा है, यहाँ फ़ाइल बड़ी स्पीड से डाउनलोड होती है। देखें 2 MB की स्पीड आ रही है, सॉरी 20 MB की स्पीड दे रहा है ये पूरी।
इसका सर्वर बहुत अच्छा है, तो यहाँ से भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने ये जो फ़्लैश फाइल हमारे पास पड़ी हुई हैं इसको डाउनलोड कैसे इसको डाउनलोड होने के बाद फ़्लैश कैसे करना है, फ़्लैश करने के बाद फ़्लैश कैसे करना है, और कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ होने हैं फ़्लैश होने के लिए, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं इसको फ़्लैश करने के लिए। जैसे आप Z3X से फ़ाइल फ़्लैश कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑक्टोपस बॉक्स से फ़ाइल को फ़्लैश कर सकते हैं, उसके बाद आप ओडियन है उससे आप फ़ाइल फ़्लैश कर सकते हैं, उसके बाद आप सैमसंग का एक FW टूल है उससे आप फ़्लैश कर सकते हो, उसके बाद आपका EFT है उससे आप फ़ोन फ़्लैश कर सकते हो। इस तरह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपकी जो फ़ोन है वो डाउनलोड मोड में है, आपने फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर लिया है, और कौन कौन से टूल से आपने फ़ोन को फ़्लैश करना है, आप अनलॉक टूल से क्या क्या काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी टूल्स हैं उसमें आपको फ़्लैशिंग बताऊंगा कि कैसे इसकी फ़्लैशिंग करनी है। तो आज तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।